दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सियासत की माहिर खिलाड़ी और कई बार सूबे की कमान संभाल चुकी मायावती कमबैक करने को तैयार है। पिछले लगभग एक दशक से उनकी सियासत हाशिए पर जाती हुई दिखाई दे रही थी, लेकिन अब बहन जी दबे कदमों से वापसी करने को तैयार है। क्या है रणनीति और क्यों ये यूपी की सियासत को त्रिकोणीय संघर्ष में बदलने वाली है, इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुजन समाज पार्टी एक अहम किरदार है, आज से नहीं हमेशा से। लेकिन किन्हीं कारणोंवश मायावती ने निष्क्रिय राजनीति का रास्ता अपना रखा है। हालांकि देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत बहन जी चरितार्थ करते हुए अब दिखाई देने वाली हैं और दमदारी के साथ कमबैक करने को तैयार है। मायावती के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी के अस्तित्व को बचा कर रखना है और लगातार जिस तरह से जनाधार कम हुआ है, चुनावी हार हुई है, 2027 का विधानसभा चुनाव अब सामने है, जिसमें करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। प्लान के मुताबिक बहन जी 9 अक्टूबर को नई शुरुआत करने जा रही हैं। अब 9 अक्टूबर ही क्यों? दरअसल बसपा संस्थापक काशीराम का परिनिर्वाण दिवस इसी दिन मनाया जाता है, इसीलिए 9 अक्टूबर को ही मायावती मिशन 2027 की औपचारिक शुरुआत करने जा रही हैं। क्योंकि उनके लिए इससे मुफीद समय कोई दूसरा हो नहीं सकता, इसलिए इस दिन को चुना गया है। मायावती अच्छे से जानती हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। उनकी सीधी सी रणनीति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वोटों को अपने पाले में लाना है और इसके लिए पूरे प्रदेश में बसपा कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट करना है, जागृत करना है, ताकि उनका संदेश गांव-गांव तक पहुंच सके। कोविड के बाद से मायावती सार्वजनिक कार्यक्रमों में काफी कम दिखाई दी हैं। यूपी चुनाव 2022 हो, लोकसभा का 2024 का चुनाव हो, उनकी जनसभाएं बहुत ही सीमित रही हैं। जबकि पहले देखा गया कि चुनाव के समय मायावती खुद लगभग हर क्षेत्र में पहुंचने की कोशिश किया करती थी और इसका व्यापक असर वोट बैंक पर देखने को मिले या फिर ना मिले, लेकिन जो भीड़ आती है चुनाव में, जो लोग आते हैं उनको देखने के लिए, एक नजर ताकने के लिए, उससे बहुत कुछ संदेश मिलता था। ऐसे में 2027 के चुनावी रण से पहले मायावती खुद को उसी फॉर्म में वापस लाने की तैयारी कर रही है। इस वक्त मायावती ने लखनऊ में डेरा डाला हुआ है और लगातार नेताओं कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रही हैं। प्रदेश भर में बसपा की तरफ से कैडर कैंप भी लगाए जा रहे हैं, साथ ही दूसरे दलों के स्थानीय प्रभावी नेताओं को बसपा में शामिल भी करवाया जा रहा है। बसपा का पहला लक्ष्य अगले साल होने वाले पंचायत चुनाव में अपनी खोई हुई सियासी पकड़ को वापस पाना है। पार्टी के लिए यह एक लिटमस टेस्ट की तरह है, जो 27 से पहले होना है। पंचायत चुनाव में बसपा पिछड़े वर्ग और मुस्लिम समाज के नेताओं को बड़ी संख्या में टिकट देने की योजना बना रही है। यह रणनीति मायावती की 2007 की सोशल इंजीनियरिंग की याद दिलाता है, जब मायावती ने दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम एक ऐसा समीकरण बना दिया जिसने उनको पूर्ण बहुमत दिलाया, उनको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया और मायावती जी का वो कार्यकाल हमेशा के लिए यादगार हो गया। इस बार मायावती ने बिना शोर शराबे के अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाने का तरीका अपनाया है, एक प्लान बनाया है। उन्होंने कई कमेटियों का गठन कर गांव-गांव बैठकों और छोटी सभाओं के जरिए कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने की जिम्मेदारी सौंपी है लोगों को। पंचायत चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर पार्टी विधानसभा चुनाव के लिए मजबूत आधार बनाना चाहती है, ये दिख रहा है। दरअसल इस समय भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच बसपा जमीन मजबूत करने की कवायद में जुटी हुई है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अकेले चुनाव लड़कर बसपा के लिए सत्ता की राह आसान नहीं होने वाली है, काफी कठिन है। गठबंधन की राजनीति के इस दौर में बसपा को भी किसी दल के साथ में हाथ मिलाना ही पड़ेगा। अगर समान विचारधारा वाले गठबंधन का वो हिस्सा बन जाती हैं तो पार्टी की स्थिति बेहतर हो सकती है, अन्यथा कोई चमत्कार ही होगा जो बहुजन समाज पार्टी की वापसी करवा पाएगा। क्योंकि पिछले करीब 2 दशकों का रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो सपा का ग्राफ नीचे ही जाता जा रहा है। 2007 में मायावती ने बसपा को अकेले दम पर 206 सीटें जितवाई थी, बहुमत की सरकार बनाई थी उत्तर प्रदेश के अंदर। इसके बाद से पार्टी का वोट प्रतिशत लगातार गिरा है। यूपी विधानसभा चुनाव 2012 से लेकर लोकसभा चुनाव 2024 जो हाल ही में हुआ है पिछले साल, लगातार 4 बड़े चुनाव में पार्टी को करारी हार का सामना करना पड़ा है।
जिसने बसपा के सामने अस्तित्व का संकट भी खड़ा कर दिया है। यही कारण है कि मायावती 9 अक्टूबर की रैली से अपने समर्थकों को एकजुट करने और विपक्षी दलों को चुनौती देने की तैयारी कर रही हैं। उनकी कोशिश है कि कैडर को एकजुट किया जाए। इस वक्त भले ही बसपा में बड़े नेताओं का अभाव है, लेकिन मायावती और बहुजन समाज पार्टी नेताओं को खड़ा करना, संगठन को खड़ा करना इसीलिए जानी जाती है। ऐसे में मिशन 2027 को वो किस तरह से आगे बढ़ाएंगी, ये देखना दिलचस्प रहेगा। जब उत्तर प्रदेश में मेरे नेतृत्व में सरकार बनी, जब भी बनी, तो उत्तर प्रदेश के अंदर हमने कोई हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं होने दिया और सभी धर्मों के मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा। सभी धर्मों के लोगों के जान माल व उनके मान सम्मान का पूरा ध्यान रखा, उनकी पूरी हिफाजत की, उनके संपत्ति की भी, उनके मजहब की भी, उनके हर प्रकार से हमने उनको हिफाजत दी। कोई दंगा फसाद आपने सुना है कि मेरी हुकूमत में हुआ है? मेरी हुकूमत में लॉ एंड ऑर्डर आप लोगों ने देखा है, कानून का राज चलता था मेरी हुकूमत में, और जिसकी वजह से हमें वर्तमान बीजेपी की सरकार की तरह हमें कोई बुलडोजर चलाने की जरूरत नहीं पड़ी। हमने कानून द्वारा कानून का राज कायम किया। हालांकि यहां सवाल सिर्फ मायावती जी का नहीं है। 27 से पहले अगर मायावती बहुजन समाज पार्टी को इतना मजबूत कर देती हैं कि वो दो तरफा लड़ाई को त्रिकोणीय संघर्ष में बदल दे, तो सियासी खेल और ज्यादा मजेदार हो जाएगा। इस वक्त यूपी की सियासत दो धड़ों में बटी हुई दिखाई देती है। एक तरफ सत्ताधारी बीजेपी है जो 24 के नतीजों के बाद से अपने आप में संघर्ष करती हुई दिखाई दे रही, तो दूसरी तरफ विपक्ष में समाजवादी पार्टी है। लोकसभा चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, उत्साहित है पूरी पार्टी, नए कलेवर में दिखाई दे रही है। इस बीच अगर मायावती की एंट्री होती है, राजनीतिक हलकों में तहलका मच जाएगा दोस्तों, क्योंकि उनके आते ही चुनाव त्रिकोणीय हो जाएगा। जीतेगा कौन, हारेगा कौन, सवाल ये नहीं है, बल्कि यह है कि यूपी वालों को एक और विकल्प मिल जाएगा, जो अगर जीत सुनिश्चित नहीं कर पाया तो किसी की हार का कारण जरूर बन सकता है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।